लेकिन मैं तो यहाँ इस कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम करने आया हूं। फिर वो मुझे कहीं और क्यों ले जाएगा? अभिनव ने तुरंत कहा। उसे समझ ना आ रहा था कि उसे डेस्क पे क्यों भेजा जा रहा था। इतने में रानी ने कहा, हाँ, आया तो तू सेक्रेटरी की पोस्ट पे से, लेकिन अभी कंपनी के पास काम कम से और सेक्रेटरी ज्यादा से, इसलिए मैं तुझे सेक्रेटरी तो ना रख सकती, पर हाँ, हमारी एक सिस्टर कंपनी से जिसमें एक मैनेजर की जरूरत से तू वहां पोस्ट हो सकता से। उधर जब अभिनव हैरान था, तब इधर दिखपाल भी अपने होटल के पर्सनल सूट में बैठा हुआ था। मैंने कहा था मुझे फोटोग्राफ चाहिए। सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन पूरे गुड़गांव में किसी ने ना पता कि टाइगर दिखता कैसा से। इतने में उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। सामने ईशांत खड़ा था। ईशांत वही लड़का था जिसने अनन्या ने छेड़ने की कोशिश करी थी और बाद में अभिनव ने मार खाई थी। उसके हाथ में एक फोटोग्राफ था। ईशांत ने वो फोटो तुरंत दिखपाल ने थमा दिया। जैसे ही दिखपाल ने उस तस्वीर ने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना चश्मा उतार दिया था। दिखपाल ने पहले घूर के अभिनव की उस फोटो ने देखा और फिर अपनी नजर ऊपर करके ईशान ने घूरना शुरू कर दिया। इस फोटो में उसका पूरा चेहरा क्यों ना दिख रहा? दिखपाल की आवाज कपकपा रही थी। भले ही अभिनव का चेहरा अंधेरे की वजह से पूरा ना दिख रहा था, पर गाड़ी के हेडलैम्प की लाल लाइट उसकी साइड प्रोफाइल से टकरा के उसके गुस्से ने दिखावन के लिए काफी थी। सर, रात का टाइम था इसलिए। ईशान की बेबुनियाद सफाई सुनते ही दिखपाल के तेवर और भी कड़क हो गए। तेरे मोबाइल में टॉर्च ना से या उससे जाके दिन में ना मिल सकता था तू? दिखपाल का गुस्सा पूरे कमरे में गूंज उठा, जिसके साथ ही सामने खड़ा ईशान कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सर, सॉरी सर, अगली बार ऐसा ना होगा सर। Shut up and get out! जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आइयो। सर झुका के ईशान तुरंत ही होटल के उस कमरे से बाहर निकल आया। इसी वक्त दिखपाल ने भी अपना पसीना पहुंचते हुए सिगार जला ली। मतलब वो सच में आ गया से टाइगर। दूसरी ओर इसी टाइगर यानी अभिनव का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मनचाही नौकरी ना मिल रही थी कि प्रोटॉन में और कोई पोजीशन खाली ना से। मैं सॉरी मिस्टर शर्मा, पर आपकी स्किल सेट के लिए फिलहाल प्रोटॉन में कोई पोजीशन खाली ना से। आपके पास अभी सिर्फ इमेजिंग सिक्योरिटीज का ही ऑप्शन से, नहीं तो आप घर जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में काफी लोग खड़े से। रानी की बातां ते अभिनव अंदर ही अंदर काफी गुस्से में आ रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो अपनी टाइगर वाली आइडेंटिटी दिखा के तुरंत रानी ने कंपनी ते फायर कर दे, पर फिलहाल टाइम ठंडे दिमाग ते काम लेन का था। इसी ठंडे दिमाग ते अभिनव ने सोचा कि रानी पे नजर दूसरी कंपनी ते भी रखी जा सकती थी, पर अगर उसने फिलहाल कोई जॉब ना मिली तो कुछ हो भी ना पाता। ठीक से, I accept the offer. गुड। वैसे भी मैनेजर की पोजीशन तो काफी अच्छी होती से, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जसप्रीत ने उसे ले जान का इशारा कर दिया। अपनी नई कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो असल में काफी छोटी कंपनी थी। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि रानी ने उसे सीधा मैनेजर की पोस्ट इसलिए दे दी थी क्योंकि छोटी मोटी कंपनी का मैनेजर होना कोई बड़ी बात ना थी। लिसन एवरीवन, अभिनव गरवाल ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली से, और यो तुम्हारे नए मैनेजर से। जैसा कि मैं हर बार कहूं सू, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें इन्हें ही रिपोर्ट करनी। गाइड जसप्रीत ने इमेजिंग सिक्योरिटीज के सारे एम्प्लॉयज ने एक साथ इकट्ठा करते हुए कहा, जिनकी तादाद मुश्किल से 50 भी ना थी। यस सर। सारे एम्प्लॉयज की आवाज गूंज उठी। अभिनव ने भी महसूस करा कि अब उसे कुछ कहना चाहिए। हेलो एवरीवन। Thank you for welcoming me. मैं प्रॉमिस करूं सू कि एक साथ मिलके हम इस कंपनी ने इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे लेके जाएंगे। अभिनव ने जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कही, उससे पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी। हालांकि इस तरह का मोटिवेशन हर नया मैनेजर देके जाता था, पर कंपनी के स्टाफ ने आज तक किसी में भी अभिनव जैसा जुनून महसूस ना करा था। Very nice. Keep it up. Now. कोई प्लीज मिस्टर शर्मा ने उनके कैबिन तक ले जाओ। मिस्टर शर्मा, मैं प्रोटॉन के लिए वापस निकलता सू। नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिला के वहां ते चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल पर मीठी सी आवाज सुनाई दी।
सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चलें? अभिनव ने पलट के देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान छोरी पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पे नाम लतिका लिखा था। हाँ, चलो। लतिका ने फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चल दिया। वहीं सारे एम्प्लॉइज अपनी अपनी डेस्क पे वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सबके चेहरे पे थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगन के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा सा था और उसमें आधी जगह तो उसकी डेस्क नहीं ले रखी थी। अपनी चेयर पे बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पे नाम अलेना का था। ठीक से लतिका, अब तू भी जा सकती से। थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलेना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुन के मुझे पता ना क्यों काफी अच्छा फील हो वैसे। एनीवेज, आज शाम फ्री से कुछ डिस्कस करना था। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।